नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? मैं आपका दोस्त एडवोकेट सागर वर्मा। जैसे कि मित्रों, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि सेक्शन 13 के अंतर्गत क्रूरता को भी एक डिवोर्स का आधार बताया गया है। तो लेकिन क्रूरल्टी होती क्या है, इसको किसी भी एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अलग अलग जजमेंट के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर क्रूरता होती क्या है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम मित्रों केस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी लेटेस्ट दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इस केस के फैक्ट ये थे कि पति और पत्नी के बीच में शादी के बाद से संबंध तनावपूर्ण थे। उनके बीच में संबंध में मधुरता नहीं थी, जिससे कि उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता था। झगड़े का कारण मित्रों यह था कि उनके बीच में कोई संतान नहीं हो पाई थी। शादी को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके बीच कोई संतान नहीं हो पाई है। अनेक इलाज करवाने के बाद भी उनमें कोई सफलता हासिल नहीं उनको, और उनके बीच में कोई संतान नहीं हो पाई। उसके बाद में लड़के ने आईवीएफ, जो कि एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि संतान उत्पन्न हो सकती है, उसमें से भी ये 2 बार गुजरे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश तब भी कोई उनको संतान नहीं हो पाई है। संबंध उनके डेली खराब होते चले गए और कोई सुधार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई है। तो लड़के ने अपनी शादी बचाने के लिए घर वालों से अलग होकर उसको किराए पर कमरा देकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहां से भी उनके संबंधों में कोई मधुरता नहीं आई है। इसके बाद लड़की ने सबके सामने उसके ऊपर नपुंसकता का आरोप लगाया और उस पर तरह तरह के एलिगेशन फाइल लगाए, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अपमानित हुआ और उससे क्षुब्ध होकर, उससे परेशान होकर उसने फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स की पिटीशन दाखिल करी, जिसमें उसने अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में फैमिली कोर्ट को बताया। लेकिन फैमिली कोर्ट के द्वारा उसकी इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया और ये बताया इसमें कि ये क्रूरता के लिए पर्याप्त नहीं है और उसको पर्याप्त डिवोर्स के लिए आधार नहीं बताया, और उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद में उस लड़के ने सीधा दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करा और वहां पर अपने जो उसका लोअर कोर्ट में आदेश हुआ था उसको चैलेंज करा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि सबके सामने पति को नपुंसक कहना ये एक क्रूरता की श्रेणी में आता है, यानी क्रूरल्टी माना इसको, और इसके आधार पर डिवोर्स ग्रांट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह माना गया कि सबके सामने पति को अपमानित करना, उसको नपुंसक बोलना, ये एक क्रूरता की श्रेणी में आता है और इसके आधार पर डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। तो मित्रों, अगर आपके साथ भी या किसी आपके परिचित के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इस डिवोर्स के माध्यम से, इस केस लॉ के माध्यम से उनका डिवोर्स आसानी से हो सकता है। अगर आपको भी इस केस लॉ का लिंक चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको बात सेंड कर दूंगा। इस केस का नाम आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर मित्रों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।